Hello all of you, welcome back to शिखा बायोलॉजी क्लासेस. Today's chapter is human reproduction. आज हम human reproduction पढ़ेंगे. तो reproduction is the formation of a new individual. It's an important characteristic features of all living organism. All living organism में new individual के formation को हम reproduction कहते हैं. The formation of a new individual is called as a reproduction. Reproduction का again production का to produce. तो again produce बार बार ही अपनी जिस संतति को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन यानी जनन कहलाता है. तो क्या लिखा है रिप्रोडक्शन में? ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. दे आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर, सेपरेटली प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज अ यूनिसेक्सुअल यानी सेपरेट सेपरेट. मेल मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग. इज अ सेपरेट प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट सेक्स सेल. प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट सेक्स सेल इज कॉल्ड एज अ यूनिसेक्सुअल. तो क्या है? प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट सेक्स सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस. प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट सेक्स सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स जो होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे. एक होगा मेल गैमेट, दूसरा होगा आपका फीमेल गैमेट. मेल गैमेट सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मेल इंडिविजुअल सेक्स ऑर्गन. फीमेल गैमेट सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस female individual sex organs. It is a haploidic. Male and female is a separate. It is a both of a haploidic sex cell. A bears a pair of a testes. Formation of a sperm is called as a spermatogenesis. स्पर्म की फॉर्मेशन, ये देखिए टेस्टिस होती है जो, तो वो मेल सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है. उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. अब बियर्स आर पेयर्स ऑफ अ ओवरीज, सिंगुलर में ओवा बोलेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ ओवरीज, सिंगुलर में ओवा बोलेंगे तो उस प्रोसेस को हम oogenesis बोलेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ ओवरीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ oogenesis. Male sex organs produce male sex hormone is androgen and testosterone. Female sex organ produce female hormone estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ बेसिक पॉइंट्स. अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस. हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बेसिकली मुझे आपको बताने थे. सबसे पहला है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेस्टिस एंड ओवरी. ओवरी और टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और इज रिलीज टू फॉर्मेशन ऑफ अ पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है जो टेस्टिस और ओवरी के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सबसे पहला हार्मोन है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दूसरा है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. तीसरा है FCSH, इंटरस्टीरियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स हार्मोन में मेल में टेस्टिस होता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होगा वो टेस्टिस होगा. वो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मिट्स का फॉर्मेशन करेंगे. स्पर्मिट्स स्पर्म बनाएंगे. और फीमेल में ओवरीज होती है जो सिंगुलर में ओवा बोलेंगे. ये oogenesis होता है इसमें प्रोसेस, तो उससे ओवा का फॉर्मेशन होता है. कुछ मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के कुछ पार्ट हैं. सबसे पहला मेल सेक्स ऑर्गन्स में पेनिस है, एपिडाइडाइमिस है, वास डिफरेंटिया, वास डिफरेंस, सेमिनी वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ल्यूटम ग्लैंड. फीमेल में वॉल्वा, सिलिटोरिक, वेजेनिया, यूट्रस, बर्थोलिन ग्लैंड. तो ये कुछ पार्ट्स हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.